सोचिए, गार्ड सेल का दरवाजा खोलते हैं, अंदर एक कैदी बेसूद पड़ा है जिस पर बेरहमी से हमला हुआ है। हाँ, ये बहुत हिंसक है, पर क्या ये चौंकाने वाला है? शायद नहीं, क्योंकि सलाखों के पीछे एक अनकहा नियम चलता है। अगर कोई बाहर बच्चों को नुकसान पहुंचाता है तो अंदर उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अपने शिकारों के चेहरे याद करो और अलविदा कहो। ये शब्द थे हमलावर इवान जेम्स मार्टिन के, जो उसने अपने शिकार से कहे थे, ठीक उसे जान से मारने से पहले। ये बस एक छोटी सी झलक है उस क्रूर न्याय की जो जेल की दीवारों के अंदर होता है। जेल के अंदर कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सजा मौत होती है, और ये सजा अदालत नहीं देती, वहां के कैदी देते हैं। इसी को कहते हैं जेल का न्याय, और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मामले से, जो जेल के सबसे बेसिक, सबसे क्रूर नियम को हमारे सामने लाता है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाता। तो ये मामला है ऑस्ट्रेलिया की हाकिया जेल का। हमलावर का नाम था इवान जेम्स मार्टिन, 45 साल का एक श्वेत वर्चस्ववादी, और उसका शिकार 40 साल का एशले जेम्स ब्रोफो। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब हुआ एक प्रोटेक्शन यूनिट में, मतलब वो जगह जो कैदियों को ऐसी ही हिंसा से बचाने के लिए बनाई गई थी। हमले के बाद मार्टिन ने साफ साफ कहा कि उसे अपने किए पर। ऑस्ट्रेलिया की जेलों में ना ब्रोफो जैसे अपराधियों के लिए एक खास शब्द है, रॉक स्पाइडर। ये उन शिकारियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सलाखों के पीछे पहुंचते ही खुद शिकार बन जाते हैं। 47, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन जख्मों की गिनती है जो मार्टिन ने अपने एक पिछले शिकार को दिए थे। और बाद में पता है उसने क्या कहा? कि उसे बस एक बात का अफसोस है कि वो आदमी मरा क्यों नहीं। एक तरफ मार्टिन अपने इस काम को पब्लिक सर्विस या न्याय का नाम देता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। और वो खुद बचपन में भयानक उपेक्षा और हिंसा का शिकार हुआ था। और यहीं से वो खतरनाक साइकिल शुरू होती है, जहां एक शिकार आगे चलकर शिकारी बन जाता है। अब सोचिए, अगर कोई जानी मानी हस्ती, कोई सेलिब्रिटी ऐसे जुर्म में जेल पहुंच जाए तो क्या होगा? तब मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। फिर बात सिर्फ मारपीट की नहीं रह जाती, बल्कि ब्लैकमेलिंग और लंबे समय तक दी जाने वाली टॉर्चर की हो जाती है। इयान वॉटकिंस, लॉस्ट प्रॉफिट्स बैंड का फेमस फ्रंटमैन, एक सुपरस्टार, लेकिन अपने घिनौने अपराधों के चलते वो पहुंचा इंग्लैंड की वेकफील्ड जेल में। कैदी इस जेल को मजाक में नहीं बल्कि डर से मॉन्स्टर मैंशन कहते हैं, और वॉटकिंस के लिए उसकी शोहरत ही जेल के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। वॉटकिंस का शोषण सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। पहला कदम, कैदियों ने उसे धमकाया और एक मोबाइल फोन छिपाने पर मजबूर किया। फिर दूसरा कदम, उन्होंने देखा कि उसे अपने फैंस से ढेरों चिट्ठियां आती हैं, बस उन्होंने इसे कमाई का एक जरिया बना लिया। और तीसरा कदम, वॉटकिंस को अपनी ही जान बचाने के लिए अपने ही फैंस से पैसे ऐंठने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का खेल एक बेहद क्रूर अंत पर खत्म हुआ। 3 कैदियों ने उसे पकड़ा और 6 घंटे तक, जी हां 6 घंटे तक उसे बेरहमी से पीटा, चाकू से गोदा, और बाद में इन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हम एक ऐसे कैदी की बात करेंगे जिसने जेल के अंदर जल्लाद की भूमिका को पूरी तरह से अपना लिया था। एक ऐसा इंसान जो खुद को राक्षस नहीं बल्कि राक्षसों का हत्यारा कहता था। अमेरिकी जेलों में एक और शब्द बहुत चलता है, चोमो। ये चाइल्ड मोलेस्टर का शॉर्ट फॉर्म है, और ये एक ऐसा लेबल है जो किसी के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। एरिज़ोना की जेल में रिकी वासेनार नाम का एक कैदी था, जो पहले से ही 16 उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने पहले अपने सोते हुए सेलमेट को मार डाला, और फिर उसने एक कपड़े के थैले में पत्थर भरा और उससे 2 और कैदियों की जान ले ली, और ये भी एक प्रोटेक्टिव कस्टडी यूनिट में ही हुआ। वासेनार की सोच क्या थी, ये उसके इन शब्दों से साफ पता चलता है। उसने कहा, मुझे कभी मॉन्स्टर मत कहना, मैं मॉन्स्टर किलर हूं, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब वो खुद को अपराधी नहीं, एक तरह का जल्लाद मान रहा था। तो ये साफ है कि जेल का ये अनकहा कानून कितना खतरनाक है। पर सवाल ये उठता है कि इसकी पहुंच कहां तक है? क्या कोई भी इससे बच सकता है? सच तो ये है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे जेल मिनिमम सिक्योरिटी हो या हाई सिक्योरिटी। एक तरफ मिनिमम सिक्योरिटी जेल में 60 साल के एक रिटायर्ड टीचर अर्नेस्ट निकोल्स को उनके बिस्तर पर ही मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक हाई सिक्योरिटी जेल में जॉनथन वॉटसन ने बैंत से पीट कर 2 कैदियों की हत्या कर दी। मतलब जेल कोई भी हो, नियम एक ही चलता है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे डिस्टर्बिंग केस पर। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये वाकई न्याय है या सिर्फ वहशीपन। रिचर्ड हैकेल, इसे ब्रिटिश इतिहास के सबसे विकृत लोगों में गिना जाता था और जेल में उसकी मुलाकात हुई पॉल फिट्जजेराल्ड से। कह सकते हैं कि एक राक्षस का सामना दूसरे राक्षस से हुआ। 78 मिनट, ये वो वक्त है जब पॉल फिट्जजेराल्ड ने रिचर्ड हैकेल को तड़पा तड़पा कर मारने में लगाया। ये कोई गुस्से में किया गया हमला नहीं था, ये एक सोची समझी लंबी और दर्दनाक यातना थी। फिट्जजेराल्ड ने इस हत्या को पोएटिक जस्टिस यानी काव्यात्मक न्याय कहा। उसने ये तक माना कि उसे इतना मजा आ रहा था कि वो चाहता था कि ये और देर तक चले। इस पॉइंट पर आकर न्याय और साइकोपैथिक प्लेजर के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। एक तरफ फिट्जजेराल्ड अपने काम को न्याय बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ जज ने उसे सीधे सीधे साइकोपैथ कहा। उसकी रिपोर्ट में साइकोपैथी और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साफ साफ लिखा था, और इवान मार्टिन की तरह ही वो भी बचपन में भयानक हिंसा का शिकार हुआ था। और यहीं हमें एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई देता है। इवन जेम्स मार्टिन और पॉल फिट्जजेराल्ड, ये दोनों ही हमलावर बचपन में खुद भयानक शोषण का शिकार हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि इनकी ये हिंसा क्या सच में न्याय है या ये बस उनके अपने गहरे जख्मों का एक और खूनी प्रदर्शन है। ये सारी कहानियां हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब समाज अपने राक्षसों को कैद करके सलाखों के पीछे डाल देता है, तो उन्हें उन राक्षसों से कौन बचाता है जो पहले से ही अंदर मौजूद हैं।